के संविधान को बचाने की भारत में न्याय व्यवस्था मजबूत हो, वो जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है। जितना बेंच के ऊपर है उतना ही बाहर के ऊपर है। और आज जो मैं यहाँ आया था, जो ईवीएम के द्वारा जो वोट की चोरी हो रही है देश में, उसके ऊपर व्याख्यान था, उसके ऊपर आया था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ईवीएम अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पूरे दुनिया के जो विकसित देश है वो भी चुनाव नहीं कराते। जिन विकसित देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है उनको खुद को ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। मेरा ये मानना है, तो मैं तो जिस मुद्दे पे आया था वो इस पे आया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों एक व्यवस्था दी थी कि चुनाव कराने की एक निष्पक्ष, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को भारत के संविधान ने दी है। तो फिर चुनाव आयोग खुद निष्पक्ष रहे, इसलिए उसका गठन भी निष्पक्ष होना चाहिए। उसको गठन करने की समिति में एक देश के प्रधानमंत्री, एक विपक्ष के नेता और तीसरा इंडिपेंडेंट व्यक्ति होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन केंद्र की सरकार ने संसद में एक बिल लाकर उस व्यवस्था को बदल दिया, और उसमें अब एक देश के प्रधानमंत्री, एक विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह उस पर केंद्रीय मंत्री होंगे। यानी दो लोग, जिस पार्टी की सत्ता में केंद्र में सत्ता होगी वो उसके 3 में से 2 लोग उसके होंगे, वही चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त का गठन करेंगे। तो भी ये फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कैसे होगा? देश में आज एक डिमांड पूरे देश में चल रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव वापस आना चाहिए, ईवीएम पर भरोसा नहीं है। क्योंकि कई दफ़े इस तरह की घटनाएं आई है, जैसे अभी की घटना है पिछले चुनाव की, छत्तीसगढ़ के अंदर एक बीएसपी का कैंडिडेट था, और जिस बूथ पर उसकी खुद की, उसके परिवार की, उसके रिश्तेदारों की वोट थी, जब उस बूथ की वोट खुली तो उसको 0 वोट मिला। तो वो ये कह रहा था कि भाई मान लो मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ हो गए, उन्होंने नहीं दिया, मान सकता हूँ। मान लो मेरी पत्नी और बच्चे भी मेरे खिलाफ हो गए, उन्होंने भी मुझे वोट नहीं दिया, पर मैंने जो अपना वोट अपने आप को दिया वो कहाँ गया? पर इलेक्शन कमीशन उस पर जवाब नहीं दे रहा। आसाम की एक सीट है जिस सीट पे टोटल 90 मतदाता थे, लेकिन मशीन में 171 वोट निकले। मुद्दा बना तो इलेक्शन कमीशन ने 4 इलेक्शन कमिश्नर, मतलब जो वहाँ इलेक्शन की ड्यूटी कराने में जिनकी ड्यूटी थी अधिकारियों की, 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने से वो तो समाधान नहीं हुआ ना। मेरठ के जिला पंचायत चुनाव में इसी अभी जो हुए थे, उसमें एक व्यक्ति ने C वोट दबाया, वोट A को जा रहा है, वो दिख रहा है A को, उसने वहीं पे दबाए रखा बटन, उसने शोर मचा दिया कि मैं A तो दबा रहा हूँ, C को A में क्यों जा रहा है। उसने शोर मचाया, पब्लिक इकट्ठी हो गई, इलेक्शन कमीशन के भी लोग आ गए और उसको कहा इस पर कार्रवाई करेंगे, मशीन में गड़बड़ हो गई है। कार्रवाई का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। हमारा कहने का मतलब ये है कि एक वकील कम्युनिटी के लोग, हम एडवोकेट्स हैं, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं MLA हूँ, 5.5 साल मंत्री रहा हूँ, मैंने रिजाइन किया हुआ, लेकिन अलग मैटर है। मैं उस रूप में नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक एडवोकेट के तौर पे खड़ा हूँ, कोई पार्टी पॉलिटिक्स पर चर्चा करने के लिए नहीं खड़ा, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते, संविधान का रक्षक होने के नाते मैं अपना दायित्व तो समझता हूँ कि इस मुद्दे को उठाऊँ कि लोगों की वोट की चोरी नहीं होनी चाहिए। जब लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा ही नहीं है, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ईवीएम से चुनाव कराने की जिद पे क्यों अड़ा? 2 दिन पहले अरुण गोयल जी ने रिजाइन कर दिया। तो 3 लोगों की कमेटी होती है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर। एक ने पहले कर दिया, एक ने परसों कर दिया, अकेले बचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चुनाव सर पे है, 3-4 दिन के अंदर आचार संहिता लगने वाली है। चुनाव कैसे होगा? इसका मतलब एक आदमी, तो जिसने रिजाइन किया क्यों किया? कोई तो कारण होगा, क्या दबाव था उसके ऊपर? इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला अभी आया था, अभी तो महीना भी नहीं हुआ।
जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी, ये जो 22,000 कुछ बॉन्ड जो खरीदे, ये जो चंदा किस पार्टी को दिया, किसने दिया, किसने बॉन्ड खरीदे, ये डाटा इलेक्शन कमीशन को 6 मार्च तक देना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को दे और 16 मार्च तक इलेक्शन कमिश्नर या चुनाव आयोग इस डाटा को सार्वजनिक कर दे, पब्लिक में डाल दे। लेकिन 6 मार्च आने से 3-4 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में और उनसे कहा है कि हमें 30 जून तक का टाइम दिया जाए, हमें वो सारा असेंबल करना है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है जिसका बैंक अकाउंट ना हो। आप कुछ भी डालते हो तुरंत मैसेज आता है कि आपने इतना पैसा डाला, आप पैसा निकालते हो तो तुरंत मैसेज आता है, एटीएम से विड्रॉ करते हो तो आता है, कहीं पे परचेज करते हैं तो आता है। इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ों मैसेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेली मैसेज करोड़ों भेजता है, करोड़ों अकाउंट में। इसका मतलब 22,000 कुछ इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने खरीदे, एक बटन दबाते हुए डाटा आ सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन को वो डाटा देने नहीं दे रहा है, 30 जून तक का टाइम मांग रहा है, तो उसे ये दबाव किसने बनाया कि तुम ये डाटा सार्वजनिक ना हो जाए, इसलिए टाइम मांग लो। कोई तो होगा जो वो ये नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ये किसने खरीदे, किसको दिए, क्योंकि सुनने में आया कि 90% चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक ही पार्टी को गया है। फिर तो ये भी जरूर हुआ होगा कि जो देश में जो सरकारें लाखों करोड़ का ठेका दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है उन चंदे देने वालों को उसके बदले में लाखों करोड़ों का ठेका मिला हो। यानी हजारों करोड़ डोनेशन दो और लाखों करोड़ कमाओ। एक वकील होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जागरूक होने के नाते मेरा संदेह कि ईवीएम से वोट की चोरी होती है और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और इसलिए भी बढ़ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में टाइमर क्यों लगा है। अगर टाइमर लगा ना हो तो उसमें वोट की चोरी नहीं हो सकती। आपको सुबह फ्लाइट पकड़नी है, आपको ट्रेन पकड़नी है, तो आप अपने फ़ोन में अलार्म लगाते हो ना, लगाते हो नहीं लगाते? अगर उस फ़ोन के अंदर टाइमर ना हो, घड़ी ना हो, अलार्म लगाने का सिस्टम ना हो, बिना घड़ी की मदद के, बिना टाइमर की मदद के क्या आप सुबह जल्दी उठने का अलार्म बजा पाओगे अपने फ़ोन में? नहीं बजा पाएंगे ना। तो उसी प्रकार अगर किसी सेना को टाइम बम बनाना है, अगर उसमें टाइमर ना लगा हो तो टाइम बम बन जाएगा क्या? इसी प्रकार अगर ईवीएम मशीन के अंदर रियल टाइम क्लॉक ना हो तो माइक्रो कंट्रोलर चिप में जो प्रोग्रामिंग डाली जाती है, सॉफ्टवेयर डाला जाता है, कैंडिडेट फाइल डाली जाती है, नॉमिनेशन विड्रॉवल खत्म होने के बाद जब फाइनल हो जाता है कितने लोग बचे हैं चुनाव मैदान में, तो प्रोग्रामिंग डाली जाती है उसमें किस डेट को चुनाव की तारीख है, उस तारीख को कितने बजे से कितने बजे तक वोट की चोरी करके आधी वोट किसको दिलवानी है या हर तीसरी वोट किसको दिलवानी है, वो टाइम के साथ सेट होता है। तो अगर ईवीएम में टाइमर ना हो तो वो प्रोग्राम डाला हुआ काम नहीं करेगा। और ईवीएम बनाने वाली मशीन की कंपनी के साथ में से 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इसलिए संदेह और ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें किसी पार्टी से फेवर नहीं करना, किसी से मतलब नहीं है, लेकिन न्याय से मतलब। हमें लोगों की वोट, जिसको लोग अपना वोट देना चाहते हैं, उनका ईमानदारी से वोट उसको जा रहा है, इससे हमारा मतलब है। इसलिए हम देश में जागरूकता कर रहे हैं और आपने मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।